खुश हो जाओ क्योंकि आप उसकी बाहों में हो। खुश हो जाओ क्योंकि आप उसके पंखों के नीचे हो। खुश हो जाओ और आनंदित हो जाओ क्योंकि उसका आत्मा उंडेला जा चुका है आपके बीच में। खुश हो जाओ क्योंकि आपके पाप उसने पीठ पीछे फेंक दिए, दोबारा ना याद करेगा इसलिए। खुश हो जाओ कि आज आपके खड़े होने का दिन है। जोर से बोले आमीन। जब हम एक लंबा समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं तो एक टाइम आता है उसका अभिषेक हमारे जीवनों में उतरता है। जब हम एक लंबा टाइम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर मनन करते हैं और प्रार्थना में रहते हैं, तो एक टाइम आता है प्रभु का अभिषेक उंडेला जाता है। और उसके बाद जब वचन आपके अंदर आ जाता है तब पर पवित्र आत्मा आपको भरता है। ये सीक्रेट लिखने शुरू कर दो अपनी बुक में। कब पवित्र आत्मा से प्रभु आपको अभिषेक करता है, कब आग का बैप्टाइज होता है, कब अन्य भाषा का गिफ्ट आपको मिलता है, जब कंटिन्यू आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर वचन से अपने आप को भरते हो। क्योंकि क्या फायदा उस पवित्र आत्मा को पाएगा जिसे आप 5 दिन बाद निकाल दें अपने जीवन से, अज्ञानता के कारण, वचन की नॉलेज ना होने के कारण। तो इसीलिए परमेश्वर पहले आपको भरता है वचन से और फिर भरता है पवित्र आत्मा से। तो अगर आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, तो अगर आप अनपढ़ है तो पहले आपको प्रभु दे दे करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको पंजाबी सीखने की और बाइबल पढ़ने की जरूरत है। वचन आ गया तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा अंत के दिनों में ये भविष्यवाणी पूरी होगी जो जोएल नबी की किताब में 2 अध्याय उसका 28 आयत में लिखा है। योएल 2 की 28 में लिखा है, आत्मा को उंडेला जाना। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। किस पर? सब पर, एक पर नहीं, सब प्राणियों पर आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। और आपने देखा इस संडे बच्चों पर भी पवित्र आत्मा उतरा। वो ज्यादा खास है परमेश्वर के लिए, क्योंकि वो आने वाली वो लाइफ है जिसमें परमेश्वर ने ऐसा आत्मा चर्चों पर उंडेलना है कि आने वाला हर एक उसकी हुजूरी से स्पर्श किया जाएगा। हालेलुया। हर एक चंगा किया जाएगा, हर एक स्पर्श किया जाएगा। क्योंकि अंत के दिनों में पाप बढ़ेगा और मसा भी बढ़ेगा। तो ये प्रवेश करेंगे बच्चे हमारे आने वाले दिनों में उसमें। तो इसलिए बच्चों को अभिषेक तेल लगाना रोज और उनके लिए प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज जो शैतान उनके अंदर कमियां डाल देगा, कल वो संघर्ष करेंगे। डिलीवरेंस लेने के लिए मसीह में वो 2-2, 3-3 साल लगा देंगे। जूस फिर कब होंगे? सोचो, यूज कब होंगे? तो प्रभु ने कहा मैं उंडेलूंगा आत्मा। प्रभु उंडेल रहा है। वे भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवानों, आप दर्शन देखोगे आज के बाद यीशु के नाम में। क्योंकि जहां दर्शन नहीं है वहां लोग निराश होते हैं। अगर आपके पास दर्शन नहीं है, लिखा है मैं उस बात की ओर, उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उस निशाने की ओर जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। पौलुस क्या कहता है? मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। अगर मैं हूं, अभी किसी को उठा उठा कर पूछूं तेरा निशाना क्या है, ओ जी ओ जी ओ जी आ करेंगे आप। आपको पता ही नहीं है आपका निशाना क्या है। आपको पता ही नहीं है आपकी बुलाहट क्या है, आपका दर्शन क्या है, आपका विजन क्या है, आपका निशाना क्या है। तो आप संघर्ष करते रहोगे, ए ओ करते रहेगा। जब आपको पता है मेरी मंजिल, आप फट बोलेंगे ये है मेरी मंजिल और मैं इसके लिए लड़ रहा हूं, फाइट कर रहा हूं। तो उसने कहा जो निशाना जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा है। पौलुस को किस लिए पकड़ा था? अन्य जातियों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। पतरस को किस लिए पकड़ा था? द रॉक, चट्टान बनाने के लिए। उसको इसलिए पकड़ा था, है तो मशवारा था, अनपढ़ था, मजबूत चट्टान परमेश्वर ने उसे बनाया और उस पर किसी स्थापित की। परमेश्वर ने आपको और मुझको पकड़ा है एक निशाने के लिए। निशाना लगा हुआ है, कहां जाना है, पर प्रॉब्लम है आपको पता नहीं है। क्यों? आंखें बंद है।
आंखें क्यों बंद है? आत्मिक आंखें, ये शारीरिक आंखें तो बहुत कुछ गंदा देख रही है, पर आत्मिक आंखें बंद है, तो आप वो देख नहीं पा रहे जो प्रभु आपको दिखाना चाहता है। आप वो देख नहीं पा रहे जो प्रभु आपको दिखाना चाहता है। तो आज आपकी आत्मिक आंखें ज्योतिमय होगी यीशु के नाम में। आज आपकी आंखें दूरदर्शी होगी यीशु के नाम में। आप दूर से अपनी लाइफ को देख पाएंगे, मेरी कहां जानी है लाइफ, 5 साल बाद क्या होने वाला है, 3 साल बाद क्या होना। तो इसीलिए जब आप वचन सुनते हो तो आपकी आंखें ज्योति में होती है। और कहते हैं अंत के दिनों में तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर ने उंडेला अपना आत्मा, सब पर उंडेला, मुझ पर उंडेला, सबको पर उंडेला। और अब आप चेंज देखोगे यीशु के नाम में, और आप देख रहे हो यीशु के नाम में। इसी चीज का आपने वेट करना है, जब वो आत्मा उतरेगा आपको पता चलेगा कि कुछ तो हो चुका मेरी लाइफ में। हालेलुया। तो इसीलिए आपको हर अलग कदम के लिए आपको आगे का अभिषेक चाहिए। तो अब आज की मीटिंग में आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आज का टॉपिक है, लिखो, टोटली सरेंडर, रिसीव बिग अनॉइंटिंग। पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना और बड़े अभिषेक को प्राप्त करना। पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करना और बिग अनॉइंटिंग को प्राप्त करना। केवल अभिषेक को नहीं, बड़े अभिषेक को प्राप्त करना। तो कब आएगा बड़ा अभिषेक? टॉपिक ही आपका सीक्रेट है। जब टोटली आप अपनी लाइफ को सरेंडर करेंगे, पूरी तरह से समर्पित करोगे, तो क्या है, तो टोटली, तो बड़ा अभिषेक परमेश्वर आपकी लाइफ में देगा। जरूरी नहीं अगर आप एक पास्टर है तो ही आपको अभिषेक चाहिए। चाहे आप बिलीवर हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, घर चला रहे हो, आपको प्रभु का अभिषेक चाहिए, क्योंकि वही उद्धार और छुटकारा और चंगाई और दूसरों के लिए चंगाई आपको दे सकता है। तो जब आप पूरी तरह से समर्पित करोगे, टोटली सरेंडर करोगे अपनी लाइफ को, तब वो अभिषेक आपको परमेश्वर देगा। हालेलुया। तो जब आप टोटली अपने आप को सरेंडर करोगे तो बिग अनॉइंटिंग आती है। आज लोग पूरी तरह से समर्पित नहीं है। जो जितना ही ज्यादा प्यार करता है प्रभु से, उतना ही ज्यादा वो समर्पित करता है अपनी लाइफ को। जितना आपका लव होगा उतना आप सरेंडर करोगे। जितना आपका कम प्यार होगा, प्यार का सबूत ही यही है कि आप लाइफ को सरेंडर करोगे, समर्पित करोगे परमेश्वर के सामने। ये जो वो एलिया था, इसे देखो कितना बिलीव है। कहता है पानी डाल दो और वेदी के सामने, और पानी डाल दो, सब भिगो दो, क्योंकि पता है यहोवा से वचन मिला है, चाहे कुछ भी हो आग तो आनी आनी है, क्योंकि यहोवा ने भेजा है। कितना कनेक्शन होगा उसका, कितना प्रभु से लव होगा, कितना समर्पित किया होगा उसने अपनी लाइफ को। और इसी रीति से जब आप पूरी तरह से समर्पित करते हो तो परमेश्वर आपको वो अभिषेक, बिग अनॉइंटिंग आपको देगा। टोटली सरेंडर क्या है? आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। पहले पढ़ेंगे हम पहला राजा 19 अध्याय 19 से लेकर 21 तक, आप नोट कर सकते हैं। पहला राजा 19 की 19 में लिखा है, जब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। वो हल जोत रहा था, कैसा था? खेतीबाड़ी कर रहा था। तो परमेश्वर ने भेजा था कि कुछ लोगों को जाके अभिषेक कर। उसमें एलीशा का नाम भी था। एलिया को परमेश्वर ने बोला कि उसे जाके अभिषेक कर। और ये हल जो रहा है बैलों के साथ, तो उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। एलिया को पहले आपने, जब एलिया की बात हो रही, पहले उसके अभिषेक को देखे, जिसने बारिश को रोक दिया सालों के लिए, और प्रेयर कर रहा है बारिश आ रही है। ये वो वाली बारिश नहीं, बरसातों वाली कि लगता है मौसम है या कर दें प्रेयर आजूगी बारिश। सालों साल बारिश नहीं हुई, सालों बाद बारिश को बुलाना। एक इंसान होके
दुख सुखी भोगी इंसान वाला होने के बावजूद। तो इसके ऊपर इतना बड़ा अभिषेक है, ये कहता है एलीशा को जाके अभिषेक कर। तो एलीशा के पास जाता है, एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने उस पर चद्दर डाली, वो समझ गया ये नबी है, और उसने अपनी बैलों को ऐसे ही छोड़ के वो भागा उसके पीछे। कहता है, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे हो लूंगा। और उसने कहा, एलिया ने कहा, उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया? कहता, मैं तेनू की कहना, जाया चला जा। 21 आयत में क्या किया उसने? तब वह उनके पीछे से लौट गया, वो चला गया, एक जोड़ी बैल लेकर बलि किया और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। उसको पता है ये मेरा खेतीबाड़ी का काम है। उसने सब कुछ जला दिया, वो बैलों का जितना सामान तक जला दिया और खत्म कर दिया अपना सब कुछ वो। और क्या है, कमर बांधकर एलिया के पीछे चला, मतलब पूरी तरह से तैयारी के साथ। इसे कहते हैं टोटली सरेंडर, पूरी तरह से समर्पित। वो नहीं चाहता था कि मेरे पीछे मुझे आवाजें आए। प्रभु कहता है जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना माता पिता बहन बच्चे बिजनेस काम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जिसको परमेश्वर चुनता है। सोच लो, अगर आपके ऊपर बड़ी बुलाहट है तो प्रभु आपसे बड़े बलिदान मांगेगा। अगर आपके ऊपर बुलाहट सब पर है, अगर आपके ऊपर बड़ी बुलाहट है तो प्रभु आपसे बलिदान मांगेगा। तो उसने क्या, उसने कहा मुझे कोई पीछे से आवाज मुझे ना रोके, मेरा काम मेरा बिजनेस मुझे आवाज ना दे, इसलिए मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा। जब मुझे प्रभु ने आवाज दी, एक टाइम मैं सब कुछ कर रहा था, एग्रीकल्चर के साथ मैं प्रभु के वचन लोगों को बता रहा था। एक टाइम मैंने देखा कि मेरे इस काम के कारण से ज्यादा परमेश्वर का काम इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसे छोड़ा और क्या है, सब कुछ बेच दिया, पशु और लोगों के लिए प्रार्थना करना, दिन रात जागना, प्रार्थना करना, रात रात उठ के जाना, दुष्ट आत्मा को निकालना, दुष्ट आत्मा से सताए हुए लोगों को आजाद करना, हील करना, ये काम था। तो इसीलिए एक टाइम था क्या, समर्पित करने का, अपने आप को टोटली सरेंडर करने का परमेश्वर के सामने। तो उसके बाद प्रभु किसी से कुछ मांग सकता है, किसी से कुछ मांग सकता है। अब्राहम को प्रभु ने क्या, अपना बेटा दे दे जो मैंने तुझे इतने समय बाद दिए। एक धनी मनुष्य को प्रभु ने क्या कहा, कहता मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, क्या करूं? ये सभी आज्ञाओं मानता हूं जो तू कहता है प्रभु। प्रभु कहते एक काम कर, देख लिया उससे क्या चाहिए प्रभु को। प्रभु ने कहा ये अपना धन कंगालों को दे दे, स्वर्ग में धन मिलेगा। वो चल गया, वापस चला गया मुंह उठा के, क्योंकि वो धन से बहुत प्यार करता था, नहीं छोड़ सकता था, नहीं सरेंडर कर सकता था, समर्पित नहीं कर सकता था, टोटली सरेंडर नहीं किया था उसने। आज्ञाओं पर चलता था पर कुछ बाकी था। इसीलिए कोई प्रभु से कम प्रेम करता है, कोई कम कोई ज्यादा, कोई किसी का किस लेवल का, कोई किस लेवल का। वो वापस चला गया। प्रभु ने कहा धनी मनुष्य का परमेश्वर के राज्य में बढ़ना बहुत मुश्किल है जाना। पतरस कहता है ये कैसे होगा? फिर कहता है ये कैसे होगा? तो प्रभु ने कहा परमेश्वर से सब कुछ संभव है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। धनी मनुष्य मोड़ना मुश्किल है, कहता फिर कितना संभव है? कहता परमेश्वर ही सब कुछ संभव कर सकता। और आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है, पतरस फिर कह रहा है प्रभु हम तो टोटली सरेंडर करके तेरे पीछे हो लिए, हम तो अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। तो प्रभु ने उससे बोला तो तू अपना धन दे दे कंगालों को, स्वर्ग में धन मिलेगा। तो प्रभु हमें क्या मिलेगा? हम तो सब कुछ टोटली सरेंडर, सब कुछ, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा? प्रभु ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। जिसने मेरे लिए माता पिता भाई बहन काम
छोड़ा हो और उसे इस युग में और आने वाले युग में अनंत जीवन ना मिले। इस युग में क्या? गुड हेल्थ, तंदुरुस्त जीवन, हीलिंग, डिलीवरेंस और मसीह की जो शांति सबसे बड़ा चमत्कार है। मसीह में जो शांति है वो तुझे मैं दूंगा और तुझे मसा दूंगा, तुझे अभिषेक दूंगा, कोई तेरे तुल्य ना होगा, तुझे इतना बढ़ाऊंगा मैं, और स्वर्ग में तो तू आशीष पाएगा ही पाएगा। तो यहां भी ब्लेस होगा इस युग में, आने वाले युग में। तो ये क्या किया था उसने? टोटली सरेंडर, वहां पर वर्ड आया। अगर आप इसे बाइबल में नोट करना चाहते, बाद में घर जाके पढ़ना है इसे। मत्ती की किताब 19 अध्याय 16 आयत से लेकर 30 आयत तक, उसकी और 27 आयत में लिखा है कि पतरस ने हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। वहां पर लिख लो टोटली, पूरी तरह से समर्पित करना। 27 आयत, मत्ती 19 की 27 में लिखा है हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए। और 29 आयत में कहते हैं प्रभु, जिस किसी ने घरों या भाइयों बहनों माता पिता बाल बच्चों खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया हो, उसको 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन का वह अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं वो पीछे होंगे और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। ये चीज हमेशा याद रखना। तो प्रभु ने कहा 100 गुना उसे मिलेगा, जो पहले हैं वो पीछे होंगे। एक चीज याद रखना, आज आप आगे हैं, कभी भी आप पीछे हो सकते हैं अगर आप काम नहीं करोगे। आज आप चर्च चला रहे हो, कभी कोई आगे बढ़ सकता है अगर आपने टाइम वेस्ट किया, टोटली सरेंडर नहीं किया। कोई तो हफ्ता अपने आप के लिए मरता है, कोई महीना, कोई 6 महीने। मान लो 6 महीने आपने एक मरा हुआ जीवन, सरेंडर जीवन जिया समर्पित करके, उसके बाद 6 महीने आप नॉर्मल गिरे रहे पाप में, तो दूसरा आके आपसे आगे निकल जाएगा। एक दिन मैं कमजोर हुआ, जब नया नया सेवका में उठा, एक टाइम आया बढ़ता गया, एक टाइम डाउन आया, स्टॉप वाला आया। प्रभु ने कहा अमृत, और मैं रो रहा था उस स्टॉप को देखकर, अमृत अगर तू उठेगा नहीं तो मैं किसी और को खड़ा कर दूंगा इस नवांशहर जिले के लिए, किसी और को खड़ा कर दूंगा। तो मैं उस आवाज से रोआ और मैंने कहा नहीं प्रभु, किसी को इस्तेमाल करना कर, मेरी जगह मैं योग्य ना गिना जाऊं। तो मैं फिर से उठा और प्रभु का आत्मा बल से उतरा और उसने मुझे फिर से उठाया। तो जब आप पीछे रह जाओगे, पिछले आगे चले जाएंगे आपकी आंखों के सामने सामने, अगर आप उठोगे नहीं फिर आप पछताओगे। आज ले लो मसा, नहीं तो कोई और ले लेगा, क्योंकि अंत का टाइम है, ये अभिषेक उंडेलने का टाइम है। कोई तो मेरा स्पिरिचुअल सन है जो बहुत लव करता है और वो स्पीड से बढ़ रहा है, कोई तो है जो जिनको सेंस नहीं है और वो टाइम लगा रहे हैं। समझ रहे ना? कोई कितना प्यार करता है, कोई तो हर बुधवार मसा खींचने के लिए आता है, वो तेजी से बढ़ रहा है, बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। कोई कहता है वो जी सेवा करनी, सेवा से बिजी है जी, सेवा से बिजी। अगर आपको अभिषेक नहीं लोगे अपनी जिंदगी में तो आपसे अभिषेक बहेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह कलीसिया को वचन से भरने की जरूरत है, एक पास्टर को खुद भी भरने की जरूरत है। वो खुद भरे हुए ने 3-3 महीने हो गए, 4-4 महीने हुए और अब सब कुछ खाली है। तो इसीलिए पूरी तरह से समर्पित करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं करोगे तो कोई और आगे करेगा। और संडे में क्या बता रहा था आपको, प्रभु ने मुझे महसूस करवाया कि जो आज मैं प्राप्त कर चुका हूं, जो ग्रेस मेरे ऊपर है, जो मसा मेरे ऊपर है, कि आज जब मैं देख रहा हूं मैं अपनी बहुत समर्पण वाली लाइफ को, कि हाँ जी मैं जब मैं 13 में बहुत भूखा था प्रभु में, 14 में मैंने, 15 में मैंने एक साल प्रार्थना की, 16 में सेवा शुरू हो गई। सब घूमते थे पर हम 1 घंटा रूम में प्रार्थना करते थे। और जो उपवास 40 कितनी बार 40 रख ले होंगे। मैं कहता हूं जितना मैंने मरा, जो आज ग्रेस अनॉइंटिंग मेरे पास है, जो मैंने मरा था इसे पाने के लिए, वो एक रेत के कण के बराबर है, एक रेत के कण के बराबर। शैतान क्या करता है? आपको मरने नहीं देता, सरेंडर नहीं करने देता अपनी लाइफ को। ऑल एफर्ट बी यर दी जॉब, और आपको पता नहीं है, अगर लाइफ समर्पित नहीं है, एल एफर्ट बिजनेस बिजी, लाइफ सरेंडर नहीं है,
आपको समर्पित करना होता है। आपको बताया था ना एक दिन मेरा बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है। मैं खुद उसे, जब मैंने बिजनेस को अपने को स्टैंड किया तो मैंने खुद उसे किया था, सेवकाई के साथ साथ सब कुछ था। तो क्या था, एक टाइम चलो मैंने मेहनत की, वो स्टैंड हो गया और ऑनलाइन मुझे आ रहा है, काफी ऑनलाइन इधर बढ़ रहा है। एक दिन मेरे मन में आया, नहीं, प्रभु ने मुझे सेवा की बुलाहट में चुना है। ये बिजनेस मेरा साइड है, मैं इसे इतना टाइम नहीं दे सकता हूं, इसे कुछ हिस्सा दे सकता हूं, इतना नहीं। मैंने सभी कॉन्टैक्ट डिलीट कर दिए, सभी जितने मेरे साथ जुड़े हुए थे कस्टमर थे, डिलीट, एकदम से डिलीट करना। वो मुझसे तब तक नहीं हुआ जब तक पवित्र आत्मा से ना मैं भरा। अब तक ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे जब तक एक अभिषेक दास आपको पवित्र आत्मा से ना भरे, जब आप खुद पवित्र आत्मा से चर्च मीटिंग अटेंड करते ना भरे, जब स्वप्न में ना भरे। जब एक आत्मा दास आपको भरता है पवित्र आत्मा से, तो आप करते हैं टोटली सरेंडर। ये आपके चाहने से नहीं होगा, अकेले बाइबल पढ़ने से नहीं होगा। जब आपके ऊपर अभिषेक आता है, एक मन आता है वो, तो उस समय आप ये डिसीजन लेते हो। मैन ऑफ गॉड का केवल आपको भरना है, आगे काम सरेंडर करना है, टोटली आपका है। मैंने कहा था कि पवित्र आत्मा से भरने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा आगे क्या करना है, क्योंकि लोग कंफ्यूज है। लोग भर रहे हैं, उन्हें वो रोजे खाना खा रहे हैं, भर रहे हैं पवित्र आत्मा, लोग क्या क्या हो रहा है उनके साथ, पर उन्हें अब इसे बनाकर कैसे रखना है, करना क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। अब टोटली जब होली स्पिरिट आएगा वो टोटली सरेंडर चाहेगा आपको। अब अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे वो चला जाएगा, फिर अब मिन्नतें करते रहोगे, कम होली स्पिरिट, कम होली स्पिरिट। तो इसीलिए जब मैं तुम्हें पुकारे, कठोर मत करो, पूरा खोल दो हृदय उसके लिए। तो टोटली सरेंडर किया, उन चीजों को डिलीट किया। जब डिलीट किया ऐसा लगता है इतना भार उठ गया, अब बढ़ रहे हैं प्रेयर में। प्रेयर में बढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें आपके इधर उधर से पहले हटानी होगी, कुछ चीजें हटानी होगी। जब हमने बढ़ना होता, कई बार हम मिलना कम कर देते लोगों को, फोन पे प्रेयर्स कम कर देते हैं। कुछ चीजों को हटाना होगा। आप कितनों को खुश कर लोगे? तो आपको शेड्यूल लाइफ का बनाना होता है कि नहीं, मुझे कैसे बढ़ना है, समझ रखनी होगी। मूर्ख मत बनना। मूर्ख लोग खो देते हैं प्रेजेंस को, मसा को। आपको बुद्धि मांगनी है, जैसे सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, क्योंकि सेवकाई के लिए आगे चाहिए बुद्धि, परमेश्वर की समझ। और ये यहां क्या कह रहा है? पतरस तो कह रहे हैं हम टोटली सरेंडर कर चुके हैं, तो आपको प्रतिफल, तो यही है आपके लिए प्रतिफल बहुत बड़ा है। सरेंडर करके देखो अपने आप को, सरेंडर करके देखो। सरेंडर करना इजी क्या है? लगातार आत्मिक उपस्थिति। आप कहते कैसे करूं? अगर आपका यह सवाल है कि मुझे अंदर से आ रहा है कि मैं 10-40 रोजे रखा, मैं ये इतने उपवास रखूं, मैं रोज इतने घंटे प्रेयर करूं, पर कर नहीं पा रहा हूं, तो उसके लिए क्या करो? लगातार आत्मिक उपस्थिति में रहो, प्रेजेंस में रहो, लगातार आत्मिक प्रेजेंस में रहो, चर्च मीटिंग अटेंड करो। तो खुद जो प्रेजेंस आपके ऊपर होएगी, जो मसा आपके ऊपर आएगा, आपको पता है वो आपकी अगुवाई करता है। जो मसा मेरे ऊपर रहता है वो मुझे बताता है आज क्या करना है, आज बच्चों को बुला आगे। वो मेरी प्लानिंग से नहीं आता। अगर मैं एक दिन पहले पूछूं, प्रभु जी आज बुधवार की करना है, जाके आज संडे क्या करना है, कोई आवाज नहीं आएगी। कई बार प्रभु बताते हैं हाँ आज ये होगा, पर वो अभिषेक जो मुझ में रहता है वो अंदर से अगुवाई करता है, ये करना है, ये करना है, यहां करना है, यहां जाना है, यहां नहीं, ये करना है। तो इसीलिए आपको वो अभिषेक लेना है अपने ऊपर, फिर आप समर्पित भी कर पाओगे, सरेंडर भी कर पाओगे, मर भी पाओगे अपने आप के लिए। तो कोई कितना सरेंडर करता है, कोई कितना सरेंडर करता है अपने आप को। तो यही सीक्रेट है आपकी लाइफ में। अगर एक वचन मैं आपको दूं, यहां पर लिखा है दूसरा इतिहास 20:20, वह सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीत करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। कृतार्थ मतलब, अगर पंजाबी की बाइबल में आप पढ़ेंगे तो वहां होगा सफल मिलेगा आपको। कृतार्थ मतलब
सफल हो जाओगे। तो ये वचन जो अगर आप देखते हैं, ये आपने परमेश्वर पर भरोसा रखो तब तुम स्थिर रहोगे। ये यहोवा पर भरोसा क्या है? परमेश्वर पर भरोसा क्या है? जब जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, भरोसा मतलब यूसुफ को पता है मुझे दर्शन मिला कि मेरे भाई मेरे सामने झुक रहे हैं, यहोवा मुझे ऊंचा करेगा। अब ये खड्डे में भी जा रहा है पर भरोसा यहोवा पर है, वो मुझे उठाएगा। अब ये जेल में जा रहा है, यहोवा पर भरोसा है, मुझे उठाएगा। बेच दिया गया। अब जे एक औरत ने गलत इल्जाम लगा दिया मेरे साथ, जो बलात्कार करना चाहता था, रेप करना चाहता था, क्योंकि वो उससे चाहती थी उसे पकड़ना। वो भागा अपना कपड़ा छुड़ाकर, और वो वहां फिर वो जब वो कहते हैं मेरे साथ पाप कर रही, ये क्यों नहीं कर रहा था? यहोवा पर भरोसा था, नहीं यहोवा मुझे ऊंचा करेगा, मैंने पाप में नहीं गिना। आज एक व्यक्ति का एक बार वीजा ना लगे, अगली बार वो पाप में होएगा। एक बार जॉब ना मिले, निराश होकर पाप करेगा। भरोसा होता है नहीं यहोवा करेगा। एक बार रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई, 2 बार नहीं आई, 3 बार नहीं आई, एक बार प्रेगनेंसी नहीं हुई, 2 बार नहीं हुई, 3 बार नहीं, यहोवा करेगा। यहोवा पर भरोसा रखो। भरोसा बनता है उसके साथ बैठकर। जितना उपस्थिति में बैठेंगे उतना विश्वास मिलेगा। तो क्या होगा? ये विश्वास मिलेगा तब आप, लिखा है, स्थिर हो जाओगे, खड़े हो जाओगे। और अगला वचन लिखा है, उसके नबियों की प्रतीत करो तब तुम सफल हो जाओगे। खड़े रहने के लिए विश्वास चाहिए, सफलता के लिए कहता है साथ ही नबियों की प्रतीत भी करो, तब तुम सफल हो जाओगे अपनी लाइफ में। नबी क्यों चाहिए आपको? एक बिग रेवल्यूशन बताता हूं आपको। जब मैं उठा, बहुत सारे लोग उठे सेम अनॉइंटिंग के साथ, सबको प्रभु ने सेम दिया। मीडिया में मैंने देखा और सेम अनॉइंटिंग से उठ रहे थे, पर क्या प्रॉब्लम रही कि वो बाद में गायब हो गए। लोगों के पास नबी नहीं था, अगुआ नहीं था, मेंटर नहीं था, स्पिरिचुअल फादर नहीं था। तो मुझे मिल गया था, जिसके कारण मैं खड़ा रहा और बाकी गिर गए। तो इसीलिए लिखे परमेश्वर पर भरोसा रखो, उसकी नबियों की प्रतीत करो तब तुम सफल हो जाओगे। कब नबी काम आता है? जब आपको पता है आपकी प्रेयर काम नहीं करती, आप डायरेक्ट ट्यून नहीं है परमेश्वर के साथ, तो आप नबी के पास जाते हैं, नबी आपको वर्ड देता है। जब वो अभिषेक आपके ऊपर काम करता है, वो मसा आपकी अगुवाई करता है। तो अनॉइंटिंग पाने के लिए नंबर 1 टोटली सरेंडर, दूसरा परमेश्वर पर भरोसा, फेथ। दाऊद ने फेथ रखा, अभिषेक एक दिन आया। हर एक ने क्या? फेथ रखा, मसा आया। फेथ रखना है। अगर हम इन लोगों की बात करें, पतरस कौन था? टोटली सरेंडर, टोटली समर्पित था। शद्रक मेशक अबेदनगो टोटली सरेंडर थे, चाहे आग में डाल दे फिर भी इनकार नहीं करेंगे, बचाने की भी सामर्थ्य रखता है। बचाया आग में, क्यों? टोटली सरेंडर थे। सारे झुक गए, ये कोई डगमगाने वाले थे। तो आगे देख लो, दानियल देख लो, चल शेरों की मांग, मैंने ठान लिया अपनी पवित्रता के लिए, मैं अशुद्ध नहीं होना, मैं शुद्ध भोजन नहीं खाएगा, मैं नहीं खाऊंगा शुद्ध भोजन, मुझे तुम साग पात ही दो प्रभु, मुझे मेरा चेहरा तुम मेरे सबसे ज्यादा चमकदार मिलेगा। भरोसा था प्रभु पर, नहीं मिलेगा, अगर मैं उसके वचन के लिए खड़ा हूं वो भी मेरे साथ खड़ेगा। फेथ था ये, प्रभु पर भरोसा। तो किए, शेरों की मांग में भी दानियल को बचा लिया गया। तो अगर हम देखें, ये लोग समर्पित करने वाले थे, यूसुफ टोटली सरेंडर था। तो जब आप पूरी तरह से समर्पित करते हो, प्रभु पर भरोसा रखते हो, कितनी बात थी? टोटली समर्पित करना, प्रभु पर पूरा विश्वास रखना, भरोसा रखना, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो बढ़ाएगा मुझे, मैं इस्तेमाल होऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा पाप से उठ के, कोई नहीं गिरता जा रहा हूं, कोई नहीं गिरता जा रहा हूं, नहीं मैं होऊंगा, वो उठाएगा, उसने चुना मुझे, वो उठाएगा। मेरी गति यहोवा के हाथ में, गिर भी जाऊं पड़ा नहीं रहूंगा, बाइबल में लिखा है वो मुझे उठाएगा, वो मुझे हाथ पकड़ के उठाएगा। आपने ऐसे घोषणा करनी। तो तीसरा, नबियों पर प्रतीत, लाइफ में एक नबी होना जरूरी है।
मतलब टोटली सरेंडर, टोटली सरेंडर करना। आज सबके लिए ये टोटली, अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, कि आप पूरी तरह से समर्पित करना चाहते हैं अपनी लाइफ को परमेश्वर के सामने, किसी भी हिस्से में, अगुवे के सामने, मैन ऑफ गॉड के सामने। कई लोग हैं पर स्थिर नहीं है, टोटल सरेंडर नहीं है। आपकी चर्च की टीम में लोग होंगे पर टोटली सरेंडर नहीं होंगे आपके सामने। अगर आप पास्टर है और आपकी टीम आपके साथ आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने अगुवे को बोलेंगे कि मैं टोटली सरेंडर करता हूं आपके सामने, तो आपका अगुआ आपको ऐसा बना देगा, आपको सोचा भी नहीं होगा अपनी लाइफ में, आपने सोचा भी नहीं होगा। इसी तरह परमेश्वर को सरेंडर करना, यही दो चीजें हैं, परमेश्वर के आगे लाइफ को सरेंडर करना, एक मैन ऑफ गॉड के आगे अपनी लाइफ को सरेंडर करना। तब तुम सफल हो जाओगे, स्टैब्लिश हो जाओगे, इज़राइल की तरह, ना हरया, ना हरया, इज़राइल किसे तो ना हरया, ऐसे बनेंगे आप।